हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार दोस्तों जीके के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। आपको रोजाना टेस्ट देना है। मैं चाहता हूं कि आपके जीके में से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, इसलिए दोस्तों ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में। तो यहां पे 73वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है कि चार कथन आपको दिए गए हैं, फिर कूट भाषा में आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो पंचायती राज अधिनियम है ये राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। आगे देखिए, ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन करना अनिवार्य है। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों 33% आरक्षण है वो अनिवार्य दिया गया था महिलाओं को। ये भी इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 का आरक्षण अनिवार्य किया गया था। यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें चारों कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका कूट भाषा में सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं वो अपने को इसमें बताना है। ये देखिए, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल सही है, ये अपना मौलिक कर्तव्य है। आगे देखिए, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, ये भी दोस्तों अपना मौलिक कर्तव्य है। तीसरा है सामाजिक सुधार का प्रयास करना। तो दोस्तों देखो, सामाजिक सुधार का जो कार्य यानी कि प्रयास करना, ठीक है, ये अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे देखिए, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना और उनका संरक्षण करना, ये दोस्तों अपना क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। देखो, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। वर्ष 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किसको, तो मूल कर्तव्य को। कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों सोवियत रूस से लिए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी है, तो 11 है, याद रखना है आपको। तो इसका कूट भाषा में सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये पीछे जो एग्जाम लगी हुई है उनमें पूछे गए हैं ये सारे के सारे प्रश्न। देखो, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही, यानी कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी थी। ये मुख्यमंत्री कब से कब तक रही थी, तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री हैं, ये 2003 से 2008 तक रही थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम बार मुख्यमंत्री का पूछा है, 2003 से 2008 तक। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन अपना इसमें सही है, ठीक है, वो बताना है। देखिए दोस्तों, 3 कथन दिए गए हैं इसमें। ठीक है, लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा से
लोकसभा के अंदर राजस्थान के दोस्तों 25 सदस्य हैं। अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 25। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। अब देखो यहाँ पे गलत हो गया, विधान परिषद राजस्थान में है ही नहीं। राजस्थान में विधानसभा है, ठीक है, दो होती है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पे विधान परिषद दे रखा है, जो कि गलत है। विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो इसलिए अपना दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, यानी कि पहला और तीसरा ये कथन इसमें सही है। अब कूट भाषा में सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में संसद में सम्मिलित है। तो दोस्तों संसद में 3 चीजें सम्मिलित की गई है। कौन कौन सी? तो दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि कूट भाषा में सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए। तो दोस्तों इन कथनों में से एक कथन है वो असत्य है, उसका अपने को पता लगाना है। तो देखिए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, लॉर्ड बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के चौथे भाग में समाहित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, ये भाग 4 के अंदर निहित है, यानी कि इसमें चारों के चारों कथन हैं वो इसमें बिल्कुल सही है, कोई भी कथन है वो इसमें असत्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा के बारे में निम्न में से असत्य है, पता कीजिए। तो दोस्तों लोकसभा के बारे में कोई एक कथन है वो गलत है, उसका अपने को पता करना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो देखिए, लोकसभा की वर्तमान संख्या है वो 545 है, बिल्कुल सही है। राज्यों से चुने हुए सदस्य कितने हैं? तो 530 हैं, ठीक है। आगे देखो, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए सदस्य 13 हैं, बिल्कुल सही है। और एंग्लो इंडियन के चुने हुए सदस्य 2 हैं। तो ये दोस्तों एंग्लो इंडियन से चुने गए सदस्य 2 हैं, ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिनके द्वारा लागू किया गया है वह है। दोबारा देखिए, ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है, तो वह दोस्तों ग्राम सभा है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जो विवादास्पद था? वो था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, सॉरी वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा विवादास्पद संविधान संशोधन था और आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो संविधान से निकाल दी गई थी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इसमें जोड़ी भी गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
आगे देखो, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? तो भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है, तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया है? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बनाया था। ठीक है, क्या था इसमें? तो भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार है वो बनाया गया था, जिसके अनुसार राज्य के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, अनाज रखने के बड़े मद्र भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? परीक्षा में पूछा गया था ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं ये किसी ना किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, आप ऐसे में समझना कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पीछे की एग्जाम में नहीं पूछा गया है। देखो, अनाज रखने के बड़े मद्र भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आहड़ सभ्यता से। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, आहड़ सभ्यता उदयपुर से हमें अनाज रखने के बड़े बड़े मद्र भांड हैं वो मिले हैं, जिन्हें स्थानीय बोलचाल की भाषा में गोरे बंकोट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जगत नारायण ने। याद रखना, डॉक्टर जगत नारायण ने। आगे देखिए, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था। तो दोस्तों, ये सर्वोच्च सिरोपाव था, तो ये कौन सा सिरोपाव था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पालकी सिरोपाव, हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, कड़ा दुसाला सिरोपाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो, सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों को 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन कहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कर्नल टोड ने कहा था ये। ठीक है, देखो, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों को 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो ये है दोस्तों नागर शैली की उपशैली है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन कहा है? दोबारा देखो, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों सर टॉमस रो का। कथन किसका है ये? सर टॉमस रो का। ये एक अंग्रेजी अधिकारी था जो व्यापार करने के लिए भारत आया था। आगे देखो, राजस्थान में उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? तो राजस्थान में जो उदरिया पंथ है ये दोस्तों भीलों में प्रचलित है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखो, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है। गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है, तो ये किसका नाम है? ये दोस्तों जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं, गुब्बारा, नुसरत और नागफली। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की जो स्थापना है वो दोस्तों मान सिंह ने की थी। किसने की थी? मान सिंह ने की थी। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की संस्कृति में मूंगदड़ा क्या है?
तो राजस्थान की संस्कृति में मूंग दाना क्या है? तो मूंग दाना दोस्तों क्या है? तो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों मूंग दाना। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 21 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो ये कुचामन टकसाल में बनता था। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ की प्रचलित है? यानी कि जो नाहर नृत्य है ये दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये मांडल भीलवाड़ा, ठीक है, मांडल गांव भीलवाड़ा में, यहाँ पर दोस्तों ये नाहर नृत्य किया जाता है और ये यहाँ का प्रचलित है नृत्य है। और ये नृत्य है ये दोस्तों होली के 13 दिन बाद रंग तेरस को किया जाता है। ठीक है, देखो इस नृत्य में गांव के 2-3 व्यक्ति है वो पूरे शरीर पर रुई रुई लपेट लेते हैं। ठीक है, रुई है वो लपेट लेते हैं और सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। इसी कारण इसे नाहर या सींग वाले शेरों का नृत्य कहा जाता है। ठीक है, और इसका उद्गम है वो मुगल बादशाह शाहजहां के समय हुआ था। आगे देखिए, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो ये कब किया? तो ये 1949 में किया था दोस्तों, अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात। नेक्स्ट, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? तो 5 जुलाई 1947 को दोस्तों रियासती सचिवालय की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और इसका सचिव है वो वीपी मेनन को बनाया गया था सचिव। ठीक है, रियासती विभाग का। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ पुकार 21 मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 मांग पत्र का संबंध है वो किससे था? तो ये था दोस्तों मोतीलाल तेजावत से। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय है वो कितनी थी? तो 184 लाख, यानी कि 1,84,00,000 रुपए थी। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो ये कहा था दोस्तों जैसलमेर को। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? तो ये कांगड़ कांड है ये दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था ये? तो ये मोहम्मद अली बेग ने कहा। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है? यानी कि कौन सा यंत्र वाद्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सतारा। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई ये दोस्तों समवित वाद्य यंत्र सहारा है। जैसलमेर के भाट और मरु प्रदेश के जो चरवाहे है, ठीक है, उनका ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो सतारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का जो अपना मॉडल पेपर है वो यहीं समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये सारे के सारे दोस्तों पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है
जो नहीं पूछा गया है। तो रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए और आपका जो राजस्थान पुलिस का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। आपका जीके का एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। दोस्तों, आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।